नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट में जो लोग सालों तक टिके रहते हैं वो ऐसा क्या अलग करते हैं जो बाकियों से नहीं हो पाता? क्यों कोई ट्रेडर कुछ ही महीनों में हार मान लेता है और कोई ट्रेडर सालों तक एक स्टेडी कंसिस्टेंसी बनाए रखता है? दोस्तों, ये फर्क आता है रिस्क कंट्रोल से। जी हाँ, हर सक्सेसफुल ट्रेडर का सबसे बड़ा वेपन होता है रिस्क कंट्रोल। और आज हम बात करेंगे उसी माइंडसेट के बारे में जिसे दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग मनोवैज्ञानिक मार्क डगलस ने समझाया है। मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट में पैसा कमाना कठिन नहीं है, कठिन है अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना। और भाई सच कहूं तो यही बात हर बिगिनर को सबसे पहले समझनी चाहिए, क्योंकि जब तक तुम रिस्क को समझोगे नहीं तब तक मार्केट तुम्हें हर बार कुछ नया सिखाकर चला जाएगा, कभी नुकसान से, कभी डर से, कभी ओवर कॉन्फिडेंस से। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने कभी ऐसा ट्रेड लिया है जहां तुम्हें पहले से पता था कि ये रिस्की है लेकिन फिर भी तुमने लिया और बाद में पछतावा हुआ? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आज की ये वीडियो तुम्हें वही सिखाने वाली है, कैसे उस गलती को दोहराने से बचा जाए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मार्क डगलस रिस्क को कैसे देखते हैं, वो क्यों कहते हैं कि रिस्क कंट्रोल ही असली फ्रीडम है, और कैसे हर बिगिनर एक ऐसा माइंडसेट बना सकता है जो उसे हर लॉस से ऊपर उठने की ताकत दे। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि रिस्क को एक्सेप्ट करना, इमोशंस को बैलेंस रखना और प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रेड करना क्या असल में मतलब रखता है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य केवल आपको सही नॉलेज देना और साइकोलॉजी को समझाना है। ये वीडियो किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ट्रेडिंग में हमेशा जोखिम होता है, इसीलिए जो भी फैसला लें सोच समझ कर लें, ताकि तुम ट्रेडिंग में एक मजबूत और शांत माइंडसेट बना सको। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं मार्क डगलस की वो सोच जो हर बिगिनर को एक प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल सकती है। दोस्तों, जब कोई नया ट्रेडर पहली बार मार्केट में कदम रखता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती है, प्रॉफिट कामना। हर चार्ट, हर इंडिकेटर, हर मूवमेंट बस इसी उम्मीद से देखता है कि इस बार बड़ा पैसा बनेगा। लेकिन यहीं से शुरुआत होती है सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि जो ट्रेडिंग को प्रॉफिट कमाने का खेल समझता है वो असल में रिस्क झेलने की कला को कभी नहीं सीख पाता। मार्क डगलस का कहना है कि असली ट्रेडर वो नहीं होता जो हर ट्रेड जीतता है, बल्कि असली ट्रेडर वो होता है जो हर ट्रेड में रिस्क को पहले समझता है और उसे मैनेज करना जानता है। मार्क डगलस बार बार यही समझाने की कोशिश करते हैं कि ट्रेडिंग कोई प्रेडिक्शन गेम नहीं है, ये गेम संभावनाओं का है। तुम हर बार सही नहीं हो सकते, लेकिन तुम हर बार सुरक्षित जरूर रह सकते हो अगर तुम्हारा रिस्क कंट्रोल सही है। नए ट्रेडर्स की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि वो हर बार परफेक्ट एंट्री ढूंढने लगते हैं। वो सोचते हैं कि अगर इस बार मेरा सेटअप सही निकला तो जैकपॉट लग जाएगा, लेकिन मार्केट जैकपॉट नहीं देता, मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी देता है। मार्क डगलस कहते हैं, हर ट्रेड सिर्फ एक आउटकम है, एक लंबी सीरीज का हिस्सा। यानी अगर तुम हर बार एक ही तरीके से सोचो, एक ही नियमों के साथ ट्रेड करो, तो कुछ ट्रेड जीतोगे, कुछ हारोगे, लेकिन आखिर में वही टिकेगा जो हर बार अपने लॉसेस को कंट्रोल कर पाया। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में रिस्क कंट्रोल को ट्रेडर का सुरक्षा कवच बताया है। वो कहते हैं कि बिना रिस्क को समझे ट्रेडिंग करना वैसा है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। शुरुआत में सब ठीक लगता है, पर एक पल की गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। रिस्क कंट्रोल का मतलब लॉस से डरना नहीं है, बल्कि लॉस को स्वीकार करना और उसे इतना छोटा रखना है कि वो तुम्हें खेल से बाहर न कर दे। मार्क डगलस कहते हैं कि असली ट्रेडिंग तब शुरू होती है जब तुम लॉस को दुश्मन नहीं बल्कि प्रोसेस मान लेते हो। नए ट्रेडर्स अक्सर लॉस होते ही सोचते हैं कि उन्होंने गलती कर दी, लेकिन डगलस कहते हैं, A losing trade doesn't mean you did something wrong। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उस बार प्रोबेबिलिटी तुम्हारे पक्ष में नहीं थी। रिस्क कंट्रोल का मतलब है कि तुमने पहले से तय किया हुआ हो कि अगर ये प्रोबेबिलिटी तुम्हारे खिलाफ जाती है तो तुम्हें कितना नुकसान मंजूर है, और उसी पर रुक जाना। मार्क डगलस के मुताबिक हर ट्रेड से पहले तुम्हें खुद से 3 सवाल पूछने चाहिए। अगर ये ट्रेड गलत गया तो क्या मैं ये नुकसान भावनात्मक रूप से झेल सकता हूँ? क्या मैं इसे आर्थिक रूप से झेल सकता हूँ? और क्या मैं इसके बाद भी बिना डर के अगला ट्रेड ले पाऊंगा? अगर इन तीनों का जवाब हाँ है तो ही ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क कंट्रोल सिर्फ पैसे का नहीं, माइंडसेट का भी खेल है। जब ट्रेडर ये मान लेता है कि हर ट्रेड एक स्वतंत्र घटना है और हर परिणाम सिर्फ एक संभावना है, तब वो डर और लालच से मुक्त होकर ट्रेड कर पाता है। मार्क डगलस यही कहते हैं कि रिस्क कंट्रोल सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने का नाम है। डगलस इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हर ट्रेडर को रिस्क पर ट्रेड की सीमा तय करनी चाहिए। वो कहते हैं, अगर तुम हर ट्रेड में अपने अकाउंट का सिर्फ 1 या 2% रिस्क कर रहे हो
तो तुम लंबे समय तक मार्केट में टिक सकते हो। लेकिन अगर तुम हर बार 10%, 20% या उससे ज्यादा लगा रहे हो तो एक गलत मूव तुम्हारा पूरा अकाउंट उड़ा सकता है। रिस्क कंट्रोल का मतलब छोटा प्रॉफिट नहीं, बल्कि लंबी उम्र वाली ट्रेडिंग है। मार्क डगलस के अनुसार ट्रेडिंग में 3 तरह के ट्रेडर होते हैं। पहला वो जो बिना सोचे रिस्क लेते हैं, दूसरा वो जो हर रिस्क से डरते हैं, और तीसरा वो जो हर रिस्क को समझते हैं। डगलस कहते हैं सफल वही होता है जो तीसरी कैटेगरी में आता है, क्योंकि वो न तो अंधा ऑप्टिमिस्ट होता है, न ही डरपोक पेसिमिस्ट। वो सिर्फ प्रोबेबिलिटीज में सोचता है, हर स्थिति के लिए तैयार रहता है, और सबसे बड़ी बात, वो लॉस को प्रोसेस का हिस्सा मानता है, पनिशमेंट नहीं। मार्क डगलस का कहना है कि रिस्क कंट्रोल एक मानसिक अनुशासन है। अगर तुम हर बार एक ही तरीके से लॉस को हैंडल कर सकते हो, न ज्यादा डर कर, न ज्यादा लालच में आकर, तो तुम धीरे धीरे अपने मन को न्यूट्रल स्टेट में लाना सीख जाओगे। और ये न्यूट्रल स्टेट ही असली ट्रेडिंग का जोन है, जहां डिसीजन इमोशन से नहीं, क्लैरिटी से निकलता है। कई लोग सोचते हैं कि रिस्क कंट्रोल बस स्टॉप लॉस लगाने से हो जाता है, लेकिन डगलस कहते हैं कि स्टॉप लॉस तुम्हारे रिस्क का अंत नहीं, शुरुआत है। रिस्क कंट्रोल का असली मतलब है अपने माइंड को हर पॉसिबल आउटकम के लिए तैयार रखना। अगर मार्केट उल्टा चला गया तो तुम क्या करोगे? अगर सही चला तो कहां निकलोगे? और अगर साइडवेज गया तो क्या प्लान है? जब तुम्हारे पास हर स्थिति का जवाब होता है तो डर की जगह विश्वास ले लेता है। और यही मार्क डगलस की ट्रेडिंग साइकोलॉजी की जड़ है। कंट्रोल द कंट्रोलेबल, एक्सेप्ट द अनकंट्रोलेबल, यानी जो तुम्हारे हाथ में है उसे पूरी तरह कंट्रोल करो, बाकी को स्वीकार करना सीखो। क्योंकि मार्केट को तुम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने रिस्क और अपनी सोच को हमेशा कर सकते हो। दोस्तों, मार्क डगलस बार बार एक ही बात कहते हैं, मार्केट तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारा दिमाग है। तो यानी असली लड़ाई चार्ट या कैंडल्स से नहीं, तुम्हारे खुद के बिलीफ सिस्टम से होती है। हर ट्रेडर का रिस्क कंट्रोल उसके अंदर के विश्वासों से तय होता है। वो मार्केट को कैसे देखता है, अपने नुकसान को कैसे समझता है, और जीत को कितनी अहमियत देता है। डगलस कहते हैं कि हर इंसान ट्रेडिंग में अपने पर्सनल साइकोलॉजी के साथ आता है। अगर किसी के अंदर हमेशा जीतने की जिद है तो वो हर लॉस को पर्सनल इंसल्ट मान लेता है। अगर किसी को पैसा खोने का डर है तो वो हर बार एंट्री लेने से पहले ही कांपने लगता है। और अगर कोई सोचता है कि मार्केट उसके कंट्रोल में है तो वो हर बार ओवर कॉन्फिडेंस में अकाउंट उड़ाता है। यानी रिस्क कंट्रोल बाहर से नहीं सीखा जा सकता, वो अंदर से डेवलप होता है। मार्क डगलस ने लिखा है, तुम जो भी डिसीजन लेते हो वो तुम्हारे बिलीफ सिस्टम से आता है। अगर तुम्हें लगता है कि मार्केट रिस्की है तो तुम हर बार डर के साथ ट्रेड करोगे। अगर तुम्हें लगता है कि मार्केट आसान है तो तुम हर बार बिना सोच समझ के ट्रेड करोगे। दोनों ही स्थिति में नतीजा एक होगा, लॉस। मार्क डगलस कहते हैं कि रिस्क को कंट्रोल करने से पहले अपने बिलीफ्स को कंट्रोल करो। अब सवाल उठता है, बिलीफ सिस्टम बनता कैसे है? डगलस बताते हैं कि यह हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से बनता है। जब हम किसी ट्रेड में जीतते हैं तो हमारा दिमाग उस जीत को रीइंफोर्स करता है। वो कहता है, देखा मैंने सही किया। और जब हम हारते हैं तो वो हमें वार्निंग देता है, अगली बार मत करना। धीरे धीरे हमारा दिमाग एक पैटर्न बना लेता है, और वही पैटर्न हर नए ट्रेड में इंटरफियर करता है। रिस्क कंट्रोल तब कमजोर पड़ता है जब ये बिलीफ्स हम पर हावी हो जाते हैं। डगलस समझाते हैं कि ट्रेडिंग का माइंड न्यूट्रल होना चाहिए, न डर का ज्यादा प्रभाव, न जीत का नशा। क्योंकि जैसे ही तुम भावनात्मक होते हो, तुम्हारा दिमाग फैक्ट्स को इग्नोर करने लगता है। तुम हर सिग्नल को अपनी उम्मीद के हिसाब से इंटरप्रेट करते हो। अगर तुम्हें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो नीचे जाने वाले सिग्नल को भी तुम टेम्पररी पुल बैक समझकर इग्नोर कर दोगे। यही बिलीफ ट्रैप है और यही रिस्क कंट्रोल को खत्म करता है। मार्क डगलस कहते हैं कि वो हर ट्रेड को डेटा के रूप में देखते हैं, न कि इमोशनल इवेंट के रूप में। वो जानते हैं कि उनका सिस्टम हर 100 ट्रेड में 60 बार सही होगा तो बाकी 40 ट्रेड लॉसेस हैं, बस उतना ही। ना उन लॉसेस पर गिल्ट, ना उन प्रॉफिट्स पर ओवर कॉन्फिडेंस। रिस्क कंट्रोल तब शुरू होता है जब तुम हर आउटकम को न्यूट्रल डेटा पॉइंट की तरह देखना शुरू कर देते हो। डगलस इस बात पर भी जोर देते हैं कि ट्रेडिंग में लॉसेस को इमोशनली हैंडल करना जरूरी है। वो कहते हैं, हर ट्रेड के बाद अगर तुम्हें डर या गुस्सा महसूस हो रहा है तो इसका मतलब है तुम्हारा बिलीफ अभी तक रियलिटी से मैच नहीं कर रहा। रिस्क कंट्रोल का पहला कदम यही है, रियलिटी को स्वीकार करना। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। जो तुम्हारे हाथ में है वो सिर्फ ये है कि तुम कितना रिस्क लेते हो, कहां स्टॉप लॉस लगाते हो और कब सिस्टम को फॉलो करना बंद नहीं करते। डगलस कहते हैं, अगर तुम हर लॉस को पर्सनल फेलियर समझते हो तो तुम कभी कंसिस्टेंटली ट्रेड नहीं कर पाओगे। रिस्क कंट्रोल तभी पॉसिबल है जब लॉस तुम्हारे लिए प्रोसेस बन जाए,
ना कि पनिशमेंट। हर लॉस एक फीडबैक है, एक मिरर जो दिखाता है कि कहाँ सिस्टम टूटा, कहाँ इमोशन हावी हुआ। डगलस इसे साइकोलॉजिकल फीडबैक लूप कहते हैं, जहां हर लॉस तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनाता है अगर तुम उसे सही नजरिए से देखो। अब बात करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो डगलस बार बार समझाते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। वो कहते हैं कि जब तक तुम अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, तुम रिस्क को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि रिस्क कंट्रोल करने का मतलब सर्टेनिटी ढूंढना नहीं, बल्कि अनसर्टेनिटी के साथ शांत रहना है। मार्क डगलस का कहना है, वो मान चुके हैं कि आउटकम अननोन है और यही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। नए ट्रेडर्स अक्सर हर बार सर्टेनिटी ढूंढते हैं, ये सेटअप स्ट्रांग है, ये सिग्नल 100% काम करेगा, लेकिन ट्रेडिंग में 100% कुछ नहीं होता। हर बार एक संभावना होती है और तुम्हारा काम है उस संभावना को रिस्क के हिसाब से मैनेज करना। डगलस कहते हैं, अगर तुम्हारा रिस्क प्री डिफाइंड है और तुम उसे एक्सेप्ट कर चुके हो, तो कोई भी आउटकम तुम्हें इमोशनली नहीं हिलाएगा। इस मार्क डगलस इस माइंडसेट को साइकोलॉजिकल एज कहते हैं। वो कहते हैं कि असली एज स्ट्रैटेजी में नहीं होता, माइंडसेट में होता है। अगर तुम्हारे पास सही बिलीफ सिस्टम है, अगर तुम हर बार प्लान के साथ ट्रेड करते हो, अगर तुम रिस्क को प्रोसेस मानते हो, तो तुम्हारे पास वो एज है जो 95% ट्रेडर्स के पास नहीं होता। डगलस इस बात को बार बार दोहराते हैं कि रिस्क कंट्रोल का असली मतलब फ्रीडम है, क्योंकि जब तुम्हें हर लॉस का डर नहीं रहता, तब तुम हर ट्रेड को खुलकर एग्जीक्यूट कर सकते हो। ना तुम अब मार्केट से वैलिडेशन नहीं मांग रहे, बस अपना प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, और यही साइकोलॉजी तुम्हें ट्रेडर फ्रॉम गैम्बलर में बदल देती है। रिस्क कंट्रोल कोई फॉर्मूला नहीं, एक मानसिक अवस्था है जहां तुम्हें हर आउटकम से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम जानते हो कि हर रिजल्ट बस प्रोबेबिलिटी है। मार्क डगलस कहते हैं, यही वो मोमेंट होता है जब तुम ट्रेडिंग में जोन में आने लगते हो। मार्क डगलस कहते हैं, हर ट्रेडर जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन हर कोई उसे करता नहीं। यही वो लाइन है जो रिस्क कंट्रोल की असली हकीकत बताती है, क्योंकि रिस्क कंट्रोल सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये एक आदत है, और आदत तब बनती है जब हर बार एक जैसा काम किया जाए। ट्रेडर को पहले दिमाग में नहीं, अपनी आदतों में अनुशासन लाना होता है। डगलस बताते हैं कि रिस्क कंट्रोल शुरू होता है एक स्पष्ट ट्रेडिंग प्लान से। अगर तुम्हारे पास पहले से तय नहीं है कि तुम कहाँ एंट्री लोगे, कहाँ स्टॉप लॉस रखोगे, कहाँ पार्शियल प्रॉफिट लोगे और कब बाहर निकलोगे, तो फिर रिस्क कंट्रोल सिर्फ एक सपना है। वो कहते हैं, प्लान तुम्हें सीमित नहीं करता, बल्कि बचाता है, क्योंकि जब तुम्हारे पास पहले से तय सीमा होती है, तो तुम डर या लालच में आकर इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेते। नए ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो हर बार ट्रेड लेने से पहले चार्ट देखते हैं, पर खुद का बिहेवियर नहीं। डगलस कहते हैं कि चार्ट का कंट्रोल मार्केट के पास है, पर बिहेवियर का कंट्रोल तुम्हारे पास। अगर तुम ये मान लो कि हर ट्रेड पहले से तय रिस्क के साथ है, तो तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा। तुम्हें हर बार ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अब क्या होगा, तो क्योंकि तुम पहले से जानते हो, अगर मार्केट उल्टा गया तो इतना नुकसान, अगर सही गया तो इतना फायदा। इससे अनसर्टेनिटी खत्म नहीं होती, लेकिन उसे झेलने की क्षमता बढ़ती है। मार्क डगलस का कहना है कि रिस्क कंट्रोल की असली परीक्षा लॉस के बाद होती है, क्योंकि लॉस के बाद जो निर्णय लेते हैं वो तुम्हारे असली माइंडसेट को दिखाते हैं। कई लोग रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, कई लोग डर से अगला ट्रेड ही नहीं लेते, लेकिन वो ट्रेडर जो लॉस के बाद भी अपने सिस्टम को फॉलो करता है, वो धीरे धीरे प्रोफेशनल बनता है। डगलस कहते हैं, अगर तुम्हें लॉस के बाद भी शांति रहती है, तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। अब बात करते हैं पोजीशन साइजिंग की, जो रिस्क कंट्रोल का तकनीकी हिस्सा है। मार्क डगलस बताते हैं कि रिस्क कंट्रोल का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस नहीं, बल्कि कितना लगाना है ये तय करना भी है। अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, तो हर ट्रेड में सिर्फ 1 या 2% रिस्क होना चाहिए, यानी 1000 रुपए से 2000 रुपए से ज्यादा नहीं। ये सुनने में छोटा लगता है, पर यही कंसिस्टेंसी का रहस्य है। डगलस कहते हैं, इतना छोटा रिस्क रखो कि 10 बार लगातार लॉस भी आ जाए तो भी तुम खेल में बने रहो। ट्रेडिंग में सर्वाइवल ही सबसे बड़ा सक्सेस है, क्योंकि जो टिक गया वही इवेंचुअली जीतता है। मार्क डगलस इस बात पर जोर देते हैं कि रिस्क कंट्रोल का असली मकसद है, यानी अगर तुम खुद को खेल में टिकाए रखोगे, तो प्रोबेबिलिटीज इवेंचुअली तुम्हारे पक्ष में काम करने लगेंगी। अब आते हैं इमोशंस पर, क्योंकि रिस्क कंट्रोल का आधा खेल यहीं हार जाता है। मार्क डगलस कहते हैं कि इंसान का दिमाग लॉस को डेंजर समझता है। हमारे अंदर एक पुरानी आदत है खतरे से बचने की, इसलिए जब ट्रेडिंग में लॉस होता है तो दिमाग रिएक्ट करता है जैसे कोई वास्तविक खतरा हो। दिल की धड़कन बढ़ जाती है, डिसीजन मेकिंग बंद हो जाती है, और तब हम गलतियां करते हैं। डगलस का कहना है, जब तुम्हें दर्द होता है
तो वो मार्केट का नहीं, तुम्हारे अहंकार का दर्द होता है। रिस्क कंट्रोल का मतलब है उस ईगो को पहचानना और उसे शांत करना। डगलस एक कॉन्सेप्ट देते हैं, प्री एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क, यानी हर ट्रेड लेने से पहले मेंटली लॉस को एक्सेप्ट कर लो। अगर तुमने पहले ही मान लिया है कि ये 1,000 रुपए या 2,000 रुपए जा सकते हैं, तो मार्केट कुछ भी करे, तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा। अब लॉस सरप्राइज नहीं बनेगा, क्योंकि वो पहले से तुम्हारी योजना में शामिल था। यही है रिस्क कंट्रोल का साइकोलॉजिकल आर्मर। एक और चीज जिस पर डगलस बहुत जोर देते हैं, वो कहते हैं तुम्हारा काम सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, आउटकम तय करना नहीं। सो अगर तुम हर बार रिजल्ट पर फोकस करोगे तो हर बार इमोशंस हावी होंगे, लेकिन अगर तुम प्रोसेस पर फोकस करोगे तो इमोशंस धीरे धीरे फेड हो जाएंगे। रिस्क कंट्रोल इसी न्यूट्रलिटी से आता है। जब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि आउटकम क्या होगा, तो तुम हर बार ऑब्जेक्टिवली ट्रेड कर पाते हो। डगलस बताते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स का दिमाग ऐसा काम करता है जैसे एयरप्लेन पायलट का। पायलट हर बार टेक ऑफ से पहले रिस्क चेक करता है, फ्यूल, वेदर, सिस्टम, सब, क्योंकि उसे पता है कि एक गलती जान ले सकती है। ट्रेडर को भी वैसा ही माइंडसेट चाहिए। हर ट्रेड से पहले चेक करो, क्या प्लान क्लियर है, क्या रिस्क डिफाइंड है, क्या इमोशन न्यूट्रल है। अगर हाँ तो ट्रेड एग्जीक्यूट करो, अगर नहीं तो रुक जाओ, क्योंकि ट्रेडिंग में न करने की क्षमता भी उतनी ही बड़ी स्किल है जितनी करने की। डगलस का एक और गहरा विचार है, रिस्क कंट्रोल तब तक संभव नहीं जब तक तुम ट्रस्ट डेवलप नहीं करते। ट्रस्ट किस पर? अपने सिस्टम पर, अपने प्रोसेस पर और खुद पर। अगर तुम्हें अपने मेथड पर भरोसा नहीं है तो हर लॉस के बाद तुम्हें डाउट घेर लेगा। तुम रूल्स बदलोगे, सेटअप बदलोगे और हर बार नए तरीके से नुकसान करोगे। डगलस कहते हैं जब तक तुम अपने एज पर भरोसा नहीं करोगे, रिस्क कंट्रोल टिक नहीं पाएगा। अंत में डगलस यही समझाते हैं कि रिस्क कंट्रोल का मतलब नुकसान से बचना नहीं, बल्कि खुद को नुकसान से उबरने की स्थिति में रखना है। तुम हारोगे पर सीखोगे, तुम गिरोगे पर टिके रहोगे, क्योंकि असली ट्रेडर वो है जो हर लॉस के बाद भी काम रहता है। वो हर बार कहता है ये लॉस प्रोसेस का हिस्सा है, मैं कंट्रोल में हूं। और यही माइंडसेट रिस्क कंट्रोल का अंतिम रूप है, जहां डर नहीं, विश्वास होता है और अनिश्चितता नहीं, स्वीकृति होती है। मार्क डगलस कहते हैं अगर तुम ट्रेडिंग में मास्टरी चाहते हो तो पहले खुद पर मास्टरी लानी होगी। यानी रिस्क कंट्रोल की जड़ तुम्हारे चार्ट्स में नहीं, तुम्हारी सोच में है। हर सफल ट्रेडर वो नहीं जो परफेक्ट सेटअप ढूंढता है, बल्कि वो है जो इम्परफेक्ट सिचुएशंस में भी परफेक्ट डिसीजन लेता है। डगलस समझाते हैं कि मार्केट कभी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। कभी प्लान काम करेगा, कभी नहीं। कभी स्टॉप लॉस हिट होगा, कभी अचानक प्रॉफिट मिलेगा। रिस्क कंट्रोल का मतलब है हर स्थिति में भावनात्मक रूप से स्थिर रहना। डगलस की सबसे प्रसिद्ध किताब ट्रेडिंग इन द जोन में वो कहते हैं मार्केट में कंसिस्टेंसी पाने का रास्ता सर्टेनिटी से नहीं, एक्सेप्टेंस से गुजरता है। यानी अगर तुम ये सोचकर ट्रेड कर रहे हो कि तुम्हें हर बार जीतना है, तो तुम पहले ही हार चुके हो, क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब हमेशा जीतना नहीं, बल्कि हमेशा एक जैसा सोच पाना है। तुम्हें हर ट्रेड में अपनी स्ट्रेटेजी पर भरोसा रखना है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। रिस्क कंट्रोल का अर्थ है आउटकम से डिटैच रहकर प्रोसेस पर विश्वास करना। मार्क डगलस कहते हैं हर ट्रेडर को 2 लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं, एक मार्केट से और दूसरी खुद से। पहली लड़ाई तुम्हारा चार्ट लड़ता है, दूसरी लड़ाई तुम्हारा दिमाग। जो ट्रेडर अपनी इमोशंस को जीत लेता है वो कभी भी मार्केट में नहीं हारता, क्योंकि उसे पता होता है कब रुकना है, कब रिस्क बढ़ाना है और कब पीछे हटना है। रिस्क कंट्रोल दरअसल सेल्फ कंट्रोल का ही दूसरा नाम है। डगलस ये भी बताते हैं कि एक सफल ट्रेडर का सबसे बड़ा गुण है डिटैच्ड कॉन्फिडेंस, यानी वो कॉन्फिडेंट है पर ईगोइस्टिक नहीं। उसे अपने सिस्टम पर भरोसा है, पर वो ये नहीं मानता कि वो मार्केट को हरा सकता है। वो जानता है कि लॉसेस आएंगे, ड्रॉडाउन आएगा, पर वो उसके लिए मेंटली तैयार है। डगलस कहते हैं रिस्क कंट्रोल सिर्फ लॉसेस को कम करने का नहीं, लॉसेस को स्वीकार करने का नाम है। अब बात करते हैं द जोन की, जिसके नाम पर मार्क डगलस की किताब है। वो कहते हैं कि जब कोई ट्रेडर रिस्क कंट्रोल में पूर्ण रूप से पारंगत हो जाता है, तो वो एक ऐसे मानसिक स्तर पर पहुंचता है जिसे वो जोन कहते हैं। वो एक ऐसी अवस्था होती है जहां हर डिसीजन ऑटोमेटिक, एफर्टलेस और शांत होता है। ना कोई डर, ना कोई हड़बड़ाहट, बस एक गहरी क्लैरिटी। वो जानता है कि हर ट्रेड प्रोबेबिलिटी है, इसलिए वो हर बार अपने सेटअप को निष्पक्ष रूप से एग्जीक्यूट करता है। मार्क डगलस कहते हैं तुम्हें मार्केट पर नहीं, खुद पर मास्टरी चाहिए। रिस्क कंट्रोल की असली पहचान तब होती है जब तुम्हें हर आउटकम पर समान प्रतिक्रिया होती है, चाहे प्रॉफिट मिले या लॉस। तुम्हारा माइंड स्टेबल रहता है। डगलस का कहना है कि इमोशनली न्यूट्रल ट्रेडर ही कंसिस्टेंट ट्रेडर बनता है।
क्योंकि न्यूट्रल ट्रेडर हर बार डेटा पर रिएक्ट करता है, भावनाओं पर नहीं। वो हर सिग्नल को वैसे ही देखता है जैसे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट देखता है, बिना जजमेंट, बिना डर, बिना उम्मीद। डगलस इस पूरे प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। वो कहते हैं कि ट्रेडिंग तुम्हें बदल देती है अगर तुम उसके लेसन्स को स्वीकार कर लो। हर लॉस तुम्हें सिखाता है धैर्य, हर मिस्टेक सिखाती है ह्यूमिलिटी, और हर रिकवरी सिखाती है परसिस्टेंस। रिस्क कंट्रोल उसी समय संभव है जब तुम इन लेसन्स को समझकर अपनी सोच बदलने लगते हो, क्योंकि अगर तुम्हारी साइकोलॉजी नहीं बदली तो तुम्हारा रिजल्ट भी कभी नहीं बदलेगा। अब डगलस की एक बहुत गहरी बात, हर बार जब तुम प्लान के खिलाफ ट्रेड करते हो तो तुम खुद को सिखा रहे हो कि तुम्हारे रूल्स की कोई कीमत नहीं है। यानी अगर तुम डिसिप्लिन तोड़ते हो तो तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह संदेश दे रहे हो कि रूल तोड़ना नॉर्मल है। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उस बिहेवियर को स्वीकार कर लेता है और फिर कंट्रोल खो जाता है। रिस्क कंट्रोल का मतलब है हर बार सिस्टम को फॉलो करना, भले ही उस समय तुम्हारा मन कुछ और कहे। डगलस कहते हैं जब तुम्हारा विश्वास तुम्हारे इमोशंस पर नहीं सिस्टम पर होता है, वहीं से कंसिस्टेंसी शुरू होती है। अब बात करते हैं पेशेंस की। डगलस कहते हैं कि पेशेंस रिस्क कंट्रोल की रीढ़ है। ट्रेडिंग में कई बार तुम्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है, कई बार सेटअप कैंसिल हो जाता है, कभी कभी दिन पूरा निकल जाता है बिना किसी ट्रेड के। पर प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि नो ट्रेड भी एक डिसीजन है। रिस्क कंट्रोल का मतलब सिर्फ एंट्री और एग्जिट नहीं, सही समय पर कुछ न करना भी है। डगलस इसे द पावर ऑफ वेटिंग कहते हैं, क्योंकि पेशेंस ही तुम्हें इंपल्सिव लॉसेस से बचाता है। रिस्क कंट्रोल का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? डगलस कहते हैं फ्रीडम। काम जब तुम रिस्क को स्वीकार कर लेते हो तो तुम मार्केट के डर से आजाद हो जाते हो। अब तुम आउटकम के गुलाम नहीं, प्रोसेस के मालिक हो जाते हो। तुम हर बार बिना डर के एग्जीक्यूट करते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमने रिस्क कंट्रोल कर लिया है। ये वही अवस्था है जहां मार्क डगलस कहते हैं अब ट्रेडिंग स्ट्रगल नहीं, एक फ्लो बन जाती है। अंत में डगलस यही समझाते हैं कि रिस्क कंट्रोल का अल्टीमेट गोल पैसे कमाना नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंसी और मेंटल पीस हासिल करना है। क्योंकि जो ट्रेडर कंट्रोल में रहता है वो इवेंचुअली पैसा भी कमाता है और अपनी जिंदगी में बैलेंस भी रखता है। मार्क डगलस कहते हैं जब तुम हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी की तरह देखना शुरू करते हो तो तुम्हें सही साबित होने की जरूरत नहीं रहती, और वहीं से असली सफलता शुरू होती है।